आई एम योर कंप्यूटर टीचर क्लास 7। स्टूडेंट्स, जो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो है हमारे पास चैप्टर एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इस चैप्टर में हमने कंप्यूटर के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि कंप्यूटर का कौन सा एलिमेंट्स कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो उसका थोड़ा सा रिव्यू मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कंप्यूटर जो है हमारे पास 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जिससे हम कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इनपुट डिवाइस में आती हैं। इसके बाद हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस हमारे पास सीपीयू है। सिर्फ ये एक ही प्रोसेसिंग डिवाइस है हमारे कंप्यूटर के अंदर, इसके अलावा कोई प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर के अंदर नहीं होती। जिस तरह से इंसान के जिस्म के अंदर ब्रेन वर्क कर रहा होता है, इसी तरह से कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो सीपीयू कहलाता है। इसी वजह से इसको प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है। ये तमाम वर्क ये अपने इसके अंदर फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं और फिर उसके बाद ये इनपुट लेना, आउटपुट देना, तमाम काम ये प्रोसेसिंग डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसमें ज़रा सी भी प्रॉब्लम आ जाए तो हमारा कंप्यूटर वर्क करना छोड़ देता है। इसमें हमारे पास मेमोरी के सेक्शंस लगे हुए होते हैं। इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास मेमोरी का सेक्शन है, एक हमारे पास कंट्रोल यूनिट का सेक्शन है, इसके अलावा हमारे पास जो सेक्शन होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का सेक्शन होता है, जिसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आउटपुट डिवाइस होती है उसके अंदर हम जो हमारे पास जिसके ऊपर रिजल्ट आ जाए वो वाली डिवाइस हमारे पास आउटपुट डिवाइस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मॉनिटर, प्लूटर, प्रिंटर। प्रिंटर को हम अगर कंप्यूटर के साथ अटैच कर दें, सीपीयू के साथ अटैच कर दें, तो वही रिजल्ट हमारा पेपर के ऊपर आ जाएगा। इसी वजह से ये आउटपुट डिवाइस कहलाती है। इसमें हमारे पास जो हम वर्क कर रहे हैं इस चैप्टर में वो है हमारे पास एमसीक्यूज। बेटा, आप अपने असाइनमेंट ओपन करें और इसमें जो मैं एमसीक्यूज आपको करवा रही हूँ तो वो आप बहुत ही तवज्जो के साथ करें। फर्स्ट हमारे पास है अ स्कैनर इज़ यूज टू डैश टेक्स्ट, ग्राफिक और पिक्चर फ्रॉम अ प्रिंटेड पेपर। तो इसमें हमारे पास आएगा स्कैनर। हमारे पास कौन सी डिवाइस है? तो ये आपको पता है कि स्कैनर हमारे पास इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारे पास है एन OCR सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ डैश NOCR। जो OCR सिस्टम है ये हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये हमारे पास डिपेंड करता है स्कैनर के ऊपर। OCR सिस्टम ही स्कैनर पे ही डिपेंड करता है। ये OCR का जो सॉफ्टवेयर होता है ये स्कैनर पे ही कंसिस्ट किया जाता है। नंबर 3, थर्मल प्रिंटर यूज डैश एलिमेंट्स। वेट या हीट एलिमेंट। ये जो आपको पता है कि ये थर्मल प्रिंटर जो है ये हमारे पास जो प्रिंटर के टाइप में आता है ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर रहा होता है और पूरा हमारे पास जो एटमॉस्फेयर होता है वो पूरा हमारे पास वो होता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो इसके अंदर से हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इसके रूम का टेम्परेचर जो है उसको नॉर्मल रखना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास आउटपुट डिवाइस आर यूज टू गेट डैश। आउटपुट डिवाइस क्या काम करती है? आउटपुट डिवाइस हमारे पास आउटपुट देने के लिए यूज़ की जाती है। ये बात आपको पता है कि आउटपुट डिवाइस से हम सिर्फ आउटपुट ही ले सकते हैं। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको पता है कि रैम क्या है? ये हमारी सीपीयू के अंदर लगी हुई होती हैं, रैम और रोम। और तो रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी और रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक्सेस मेमोरी कहलाती है, एलोकेट मेमोरी नहीं कहलाती। इसके बाद हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। एक्सरसाइज 4,
द अदर नेम फॉर मेन मेमोरी इज डैश मेमोरी। हमारे पास जो मेन मेमोरी का जो दूसरा नाम है उसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। ये हमारे सीपीयू के अंदर फिट होती है, ये वो वाली मेमोरी कहलाती है जो हमारे सीपीयू के अंदर फिट होती है, तो इसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और जो हमारे पास ये मूवेबल नहीं होती है और जो हमारे पास मूव करती है मेमोरी, उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। डैश इज़ अ सिमिलर टू अ फ्लॉपी डिस्क। कौन सी चीज़ फ्लॉपी डिस्क के सिमिलर है, तो वो हमारे पास है हार्ड डिस्क। नंबर 3, रैम इज़ ऑल्सो नोन एज डैश। रैम को और क्या कहा जाता है, तो रैम को हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। ये हमारे पास परमानेंट मेमोरी नहीं होती, ये हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी होती है। स्विच ऑफ होने के बाद हमारी मेमोरी यहाँ से इरेज हो जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट आर डैश एंड डैश। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देखिए, प्रिंटर के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो हम इस ब्लैंक के अंदर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप्स के नेम लिख रहे हैं। नंबर 1 हमारे पास है थर्मल प्रिंटर, नंबर 2 है इंकजेट प्रिंटर और नंबर 3 हमारे पास लेज़र प्रिंटर। इसके अलावा 5 में हमारे पास है द पेन ऑफ द ग्राफिक टैबलेट इज़ नोन एज। जो ग्राफिक टैबलेट का जो पेन होता है वो क्या कहलाता है, तो वो हमारे पास कहलाता है स्टेलस। Dash is best suited for checking object type answer paper। ये हमारे पास क्या है कि डैश इज़ द बेस्ट सुइटेड फॉर चेकिंग ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर पेपर। तो ये हमारे पास कहलाता है OMR। ये हमारे पास यहाँ हमारी ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज आप करेंगे वो एक्सरसाइज 8 है। ये हमें मेमोरी की हमें डायग्राम आपको ये पे जो बनानी है, आपको दोनों मेमोरीज शो करनी है इसके अंदर कि इसकी मेमोरी की कितनी टाइप्स होती हैं, दो बड़ी मेमोरी कौन सी होती हैं और उसकी कौन कौन सी टाइप होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी मेमोरी, उसकी जो हमारे पास टाइप है वो है रैम और रोम। दूसरी है हमारे पास रैम और रोम को भी हमने मज़ीद हिस्सों में डिवाइड किया, एक पी रोम में, एक ई पी रोम में, एक ई पी रोम में। इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास जो मेमोरीज आती हैं वो है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD रोम, DVD, USB फ्लैश, जिप डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। आपने एक कंप्यूटर से निकाल कर फ्लॉपी को दूसरे कंप्यूटर में लगा देंगे, तो आपने अगर उसमें अपना तमाम डेटा सेव करा है तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, उस डिस्क के अंदर सेव होगा। जब आप वो डिस्क CPU के अंदर एंटर करेंगे तो आपका तमाम डेटा वहाँ पे जो भी आपने डेटा उसके अंदर सेव करा है तो वहाँ ओपन हो जाएगा अगर आपने उसको चेंज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मूवेबल मेमोरी भी होती है, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी हमारे पास रैम और रोम होती हैं, ये हमारे CPU के अंदर फिट होती हैं। आप CPU का हेड ओपन करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी मेमोरीज़ आपको सामने चिप मौजूद होंगी ग्रीन कलर की। तो ये हमारे पास रैम और रोम वाली मेमोरी होती है। रोम को भी हमने मज़ीद हिस्सों में डिवाइड किया, एक पी रोम है, एक ई रोम है और एक ई रोम है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा असाइनमेंट का यहाँ पे जो हमारा असाइनमेंट था वो कंप्लीट हो गया है।